बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अदनान ऑनलाइन क्लास .नेट की जानिब से तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत ही बुनियादी टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, DBMS बेसिक्स। बुनियाद है DBMS की, बुनियाद है डेटाबेस समझने की। ये वो लेक्चर है जिसकी मदद से आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी अगले लेक्चर्स हैं, जितने भी अगले लेक्चर्स होंगे, चाहे जहाँ से भी आप देखें, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो DBMS बेसिक्स को हम ज़रा पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता किससे है, ये क्यों यूज़ होता है। इससे ज़रा बेसिक्स पढ़ लेते हैं, बुनियाद पढ़ लेते हैं कि DBMS बेसिक्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले DBMS शुरू करने से पहले डाटा को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डाटा? तो याद रखें जी, डाटा इज़ अ किंग। डाटा एक बुनियाद है, किंग है, एक बुनियाद है। समझ लें, जितनी भी दुनिया में चीज़ें पाई जाती हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जिस भी शक्ल में आपको नज़र आ रही है, वो डाटा है। होल वर्ल्ड इज़ रनिंग आफ्टर द डाटा। डाटा होगा तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो चल रही है, चाहे किसी की किस्म की है, समंदर है, पानी है, दरख्त हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, ये सब डाटा ही तो हैं। तो डाटा इज़ अ किंग। डाटा के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्कवर्ड और अनडिस्कवर्ड ऑफ डाटा इन यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। जितनी भी कायनात में आपको, चाहे वो ईजाद शुदा चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे आँखों से ओझल हैं जो ईजाद नहीं हुई हैं, वो तमाम डाटा है। जो आपको नज़र आ रही हैं वो भी डाटा है, जो आपको नज़र नहीं आ रही वो भी डाटा है। चाहे इंसान ने उसको ईजाद किया है वो भी डाटा है, चाहे अभी इंसान ने उसको ईजाद नहीं किया वो भी डाटा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं दुनिया में, वो सब डाटा ही तो हैं, ये तमाम डाटा है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्कवर्ड है, वो चाहे अनडिस्कवर्ड है, वो तमाम डाटा में शुमार होता है। तो दिस डाटा इज़ रिक्वायर्ड अ मोर स्पेसिफिक पर्पज़ ऑफ एवरीवन। हर इंसान के लिए, हर चीज़ के लिए उसका एक ख़ास मकसद होता है डाटा का, और ख़ास बुनियाद होती है, किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। तो अब आते हैं जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। तो याद रखें जी, DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हेल्प करता है ऑर्गेनाइज द डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा को तरतीब करने के लिए DBMS की ज़रूरत पड़ती है। तो DBMS हेल्प्स ऑर्गेनाइज डाटा इन मैनर दैट दे कैन प्रॉपरली मैनेज एंड प्रोवाइड अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। डाटा अगर बिखरा हुआ हो, बेतरतीब हो, तो उसको तरतीब में रखने के लिए, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए DBMS की ज़रूरत पड़ती है कि वो आपको पावरफुल यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे सके मैनेज सूरत में अच्छे तरीके से। तो DBMS एक किस्म का ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है जो यूज़र को ऑर्गेनाइज शक्ल में डाटा मुहैया करता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपको क्या कुछ करके दे सकता है, वो आपको डाटा को क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है जी। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको डाटा को क्रिएट करके दे सकता है, आपको डाटा को क्रिएट करके दे सकता है, इसको स्टोर करके दे सकता है, इसको रिट्रीव करके दे सकता है, डाटा को अपडेट करके दे सकता है, ठीक है, डिलीट करके दे सकता है। किसी शक्ल में भी DBMS आपको ये फैसिलिटी मुहैया करता है कि आप डाटा को क्रिएट करें, स्टोर करें, रिट्रीव करें, अपडेट करें, डिलीट करें, जिस शक्ल में हो आपको डाटा इस सूरत में आपको मुहैया करेगा, ठीक है ना जी। तो DBMS आपको पता होना चाहिए, स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही का नाम DBMS है। तो अब आते हैं जी ज़रा, देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं DBMS में। 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो DBMS में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डाटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा ना हो तो DBMS ही नहीं है। डाटा किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस किसे कहते हैं। ये 3 बुनियादी टर्म्स हैं जो DBMS में यूज़ करते हैं लोग, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस। तो एक एक के बारे में ज़रा पढ़ते हैं जी। व्हाट इज़ अ डाटा? डाटा किसे कहते हैं? तो याद रखें जी, डाटा कैन बी एनी इनपुट दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है जी। इंटरनल सोर्स हो या इंटरनल सोर्स हो, वो आम तौर पर इनपुट की शक्ल में यूज़ होता है,
चाहे वो आप किस शक्ल में यूज़ कर रहे हैं, चाहे इंटरनल सोर्स की शक्ल में है चाहे एक्सटर्नल सोर्स की शक्ल में है, लेकिन अगर आप वो उसको इनपुट की शक्ल में दे रहे हैं किसी चीज़ को, वो डेटा कहलाता है। ठीक है जी। तो पेंटेटिंग सर्टन एंटिटीज हैविंग रियल एग्जिस्टेंस, जिसकी बुनियादी एग्जिस्टेंस मौजूद हो, आपको नज़र आ रहा हो, एग्जिस्टेंस हो उस चीज़ की, तो वो डेटा कहलाता है। तो याद रखें, डेटा आमतौर पर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग, इनपुट के तौर पर। ठीक है, चाहे वो इंटरनल शक्ल में हो चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स की शक्ल में हो। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने, डेटा कैन बी एनी प्लेस हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है, स्पीसीज हो सकते हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं, मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सब डेटा कहलाता है। ठीक है, तो डेटा इज इनपुट किसी भी चीज़ का। अब व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं जी? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? तो याद रखना जी, डेटा की ऑर्गेनाइज शक्ल जो होता है ना, वो इंफॉर्मेशन है। डेटा रिप्रेजेंटेड इन ऑर्गेनाइज फॉर्म या स्ट्रक्चर फॉर्मेट, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर आप डेटा को लिखते हैं या उसको तरतीब देते हैं या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में देते हैं, तो वो आपके सामने इंफॉर्मेशन की शक्ल में आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो याद रखें जी, इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हम करेंगे डेटा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, यानी कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम कुछ फैसला कर सकते हैं कि भाई करना क्या है। डेटा की बुनियाद पर हम नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम फैसला कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, तो याद रखें, इंफॉर्मेशन कैन बी मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, एंड इज इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। तो आमतौर पर जो आउटपुट होता है ना कंप्यूटर का, वो इंफॉर्मेशन की शक्ल का होता है, जो इनपुट होता है वो डेटा होता है। तो ये आपने जहन में रखना है। अब ये एग्जांपल है कुछ इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन में अगर आप समझ लें कि सैलरी स्लिप है किसी एम्प्लॉय की, ये इंफॉर्मेशन कहलाता है। या स्टूडेंट का कोई स्कोर नंबर है, स्कोर कार्ड है, ठीक है, इसका रिजल्ट कार्ड है, वो भी इंफॉर्मेशन कहलाता है। ये एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, आपका बिल है, पानी का बिल है, आपका बिजली का बिल है, आपके ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन शक्ल में आपके सामने मिलती हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क हो गया डेटा का और इंफॉर्मेशन का। अब आते हैं ज़रा, व्हाट इज़ अ डेटाबेस। अब आते हैं जी डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस कहते हैं किसे? आपने डेटा समझ लिया और इंफॉर्मेशन समझ लिया, अब आते हैं डेटाबेस। तो याद रखना, डेटाबेस इज़ अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। डेटाबेस वो जगह है जहां आपने डेटा को स्टोर करना है, ये बात समझ लें आप। ठीक है, डेटाबेस वो जगह है, जगह का नाम है, प्लेस है, जहां आपने डेटा को स्टोर करना है। स्टोर के लिए यूज होता है डेटाबेस। ठीक है जी, स्टोरेज के लिए। तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसा कि अभी मैंने बताया, डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। डेटा को आप आराम से एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। किसकी मदद से? डेटाबेस की मदद से। डेटा को एक्सेस करना और उसको मैनेज करना और उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना, वो किसका काम है जी? वो डेटाबेस का काम है। याद रखना जी, डेटाबेस का ये काम होता है कि आप उसको डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, रख सकते हैं और उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली मैनेज भी कर सकते हैं डेटा को। अब आते हैं जी, डेटाबेस हमने पढ़ लिया, डीबीएमएस की तरफ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आपने कुछ पढ़ा भी है, कुछ ज़रा और तफसील देख लेते हैं। तो डीबीएमएस स्टैंड फॉर, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जी, एक सॉफ्टवेयर है जो किस काम करता है जी? डेटा को स्टोर करता है, डेटा को रिट्रीव करता है, डेटा को डिलीटिंग करता है, डेटा को अपडेट करेगा, ठीक है, डेटा को मॉडिफाई करेगा, किसी भी शक्ल में इस सारी चीज़ों को देखभाल जो है ना वो डीबीएमएस करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यूजर्स डेटा वाइल कंसिडरिंग एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स। तो यूजर्स के लिए सिक्योरिटी मेजर भी मुहैया करता है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को आपको लिए स्टोरेज करेगा, उसको रिट्रीव करेगा, उसको डिलीट करेगा, उसको अपडेट करेगा और उसको सिक्योरिटी मेजर्स मुहैया करेगा डेटा को। तो डीबीएमएस सिंपल इज अ सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस आपके लिए ये भी काम करता है कि आपको यूजर्स के लिए डेटा को क्रिएट करना, जैसा कि अभी मैंने बताया, टू क्रिएट अ डेटाबेस एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर के मुताबिक डेटा को
मैनेज करना, उसको क्रिएट करना, ये भी DBMS का काम है। किसके ज़रिए, किसके मुताबिक, यूज़र्स के मुताबिक। जो यूज़र चाहेगा उसके मुताबिक जो आप डेटा को मैनेज करेंगे उसको या क्रिएट करेंगे, ये सब DBMS का काम है। तो DBMS वर्क एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस। तो याद रखना DBMS एक सॉफ्टवेयर है, अभी मैंने बताया, और एक ये इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का किसके दरमियान, यूज़र के दरमियान और डेटाबेस के दरमियान। ठीक है, यूज़र आप बैठे हुए हैं लैपटॉप पे, आप यूज़र हैं, और बीच में बैक एंड पे डेटाबेस काम कर रहा है, लेकिन आपको जो फ्रंट एंड पे स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो DBMS है। याद रखना DBMS एक फ्रंट एंड के तौर पर, यानी कि इंटरफेस के तौर पर काम करेगा। किसके दरमियान, यूज़र के दरमियान और डेटाबेस के दरमियान। ठीक है ना, एक राबते का काम करेगा, समझ ले, राबते का काम करता है। समझ आ गई ना। तो ये हो गया जो DBMS के बारे में। अब DBMS यूज़ क्यों करते हैं, क्या बला पड़ी है कि भाई DBMS यूज़ करें, क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई, हमें पे डेटाबेस है ना, तो DBMS करने की ज़रूरत क्या है। तो अभी हमने पढ़ भी लिया है कि यार ये इंटरफेस है, राब्ते का काम करता है यूज़र के दरमियान और डेटा के दरमियान, यानी कि डेटाबेस के दरमियान। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लें, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है फॉर इजीली एंड एफिशिएंट रिलायबल डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। जो किस काम आता है, डाटा को इजीली रिलायबल प्रोसेसिंग के लिए और डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंट तरीके से रिलायबल तरीके से डेटा को प्रोसेस करना और उसको मैनेज करना, ये सारा का सारा DBMS का काम है। DBMS यही काम करता है जी। एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो रिलायबल है डेटा प्रोसेसिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए। तो DBMS को कैन बी यूज फॉर क्रिएशन, जैसा कि अभी बता चुके हैं हम, डेटाबेस के लिए क्रिएशन के लिए, रिट्रीवल के लिए, अपडेटिंग के लिए, डिलीटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसको अगर हम मुखफ़फ़ करें हम, ठीक है, इसको हम मुखफ़फ़ करें तो हम इस तरह करेंगे CRUD, क्रूड का मतलब, C का मतलब क्रिएशन, ठीक है, R का मतलब रिट्रीवल, D का U का मतलब अपडेटिंग और D का मतलब डिलीटिंग। तो यही काम करता है जी DBMS, CRUD, क्रूड, यही काम करता है DBMS। किसके लिए करेगा, यूज़र के लिए करेगा ना, यूज़र के लिए तो करेगा ये सारे काम, डाटा को रिट्रीव करना, उसको अपडेट करना, उसको क्रिएट करना, उसको डिलीट करना। अब DBMS के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं कि क्या क्या काम करेगा जी DBMS, किस किस काम आता है। तो पहला काम तो यही करेगा जी, डाटा को रिडंडेंसी को कंट्रोल करेगा और इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करेगा। डाटा को कंट्रोल करेगा, रिडंडेंसी को और इनकंसिस्टेंसी को। इनकंसिस्टेंसी मतलब डाटा को असल हालत में रखेगा, ओरिजिनल हालत में रखेगा, इनकंसिस्टेंट, उसमें एरर्स ना आए। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि रिडंडेंसी को कंट्रोल करना कि डाटा को डुप्लीकेशन ना हो जाए, डाटा एक दफ़ा आ चुका है तो बार बार वो चीज़ ना आए, रिडंडेंसी को कंट्रोल करना, ये भी DBMS का काम है। एक और काम करेगा जी DBMS, डाटा की मेमोरी मैनेजमेंट करेगा और इंडेक्सिंग करेगा। एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट करना और इंडेक्सिंग करना, डाटा को तरतीबवार रखना, इंडेक्सिंग का मतलब। और मेमोरी मैनेजमेंट का तो मतलब ही समझ आ गया कि यार मेमोरी को मैनेज करना, आपके सिस्टम की मेमोरी है उसको मैनेज करना, ठीक है, सारा का सारा डेटाबेस उसमें मौजूद ना हो, उसको मेमोरी को मैनेज रखना, अच्छी हालत में रखना, एफिशिएंट तरीके से रखना। तो ये भी DBMS का काम है। अच्छा, कंकरेंसी कंट्रोल, ये भी DBMS का काम है। और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये भी DBMS का काम है। कंकरेंसी कंट्रोल का क्या मतलब है, कंकरेंसी का मतलब ये है कि भाई आपने किसी जगह से पैसे निकलवाए हैं या किसी जगह पैसे दाखिल किए हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने कहीं से कुछ भी डाटा एंटर किया है या रिट्रीव किया है, तो कंकरेंसी कंट्रोल का ये मतलब है कि भाई ये चेंजेस जो है आपने अगर एक कंप्यूटर में की है ना, तो सारे के सारे कंप्यूटर में यकदम हो जाए, एफिशिएंट तरीके से हो जाए। ये ना हो कि एक कंप्यूटर में हुई है दूसरे कंप्यूटर में ना हो, एक जगह हो गई दूसरे कंप्यूटर में ना हो, एक जगह हो गई दूसरी जगह ना हो, तो इट इज़ कॉल्ड कंकरेंसी कंट्रोल। ये भी DBMS का काम है जी। और एक है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये भी बिल्कुल एक ही तरीके से काम है, जिस तरह कंकरेंसी है इसी तरह ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब आप जानते हैं सारे
कि लेन देन, पैसे की लेन देन करना या डाटा की लेन देन करना, डाटा को इनपुट करना, उसको रिट्रीव करना, या पैसे की आपने किसी बैंक में पैसे जमा करवाए हैं या उधर से निकलवाए हैं, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये भी DBMS का काम है कि ट्रांजैक्शन अगर आपने करवाई है, पैसे निकलवाए हैं, तो सारे का सारे उसकी अपडेट हो जाए। ये ना हो कि यार मैंने पैसे आज निकलवा लिए डेटाबेस से, अब बैंक से, और बैंक में वही चीज़ पड़ी हुई है जो कल थी, उसकी उतनी डिमांड पड़ी है, ये तो ना हो ना। तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो ये भी DBMS का काम है जी। DBMS का एक और काम है एक्सेस कंट्रोल करना और ईज टू इंक्रीज एक्सेसिंग डाटा, डाटा की एक्सेसिंग को आसान बनाना और एक्सेस को कंट्रोल रखना, डाटा को आराम से एक्सेस कर देना, आराम से आसानी से हम डाटा को पहुंच सकते हैं, कोई मुश्किल ना हो। आप यूज़र नेम पासवर्ड दें, आराम से डाटा की तरफ चले जाएं, डाटाबेस की तरफ चले जाएं। एक्सेस कंट्रोल बड़ा आसान है। और एक्सेसिंग डाटा का मतलब यही हो गया कि डाटा को आराम से आपने पहुंच जाना। तो एक ही मतलब हो गया दोनों का, एक्सेस कंट्रोल का और एक्सेसिंग डाटा का मतलब एक ही हो गया। डाटा की स्केलेबिलिटी को कंट्रोल करना और उसको एक्सपेंडेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करना, ये भी DBMS का काम है। एक्सपेंडेबिलिटी को कंट्रोल करना और फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा DBMS का काम है। फ्लेक्सिबल रखना, अच्छे तरीके से रखना, एरर्स ना आए, एक्सपेंडेबल हो। एक्सपेंडेबल का मतलब है डाटा आज है, कल बढ़ गया है, परसों और ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको एक्सपेंडेबल करना, फैला देना, फैलाओ उसका रखना कि भाई आज इतना डाटा है तो कल हो सकता है ज़्यादा हो जाए, परसों उससे ज़्यादा हो जाए, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेबल। और फ्लेक्सिबल का मतलब आपको बता दिया है कि भाई एरर्स फ्री रखना। और डाटा स्केलेबिलिटी का मतलब है स्केलेबल रखना। एक्सपेंडेबल और स्केलेबल तकरीबन एक ही मतलब में आता है। स्केलेबल डाटा को अगर आपने डाटा को मिनिमाइज़ करना है तो वो भी हो जाए, एक्सपेंड करना है तो वो भी हो जाए, तो इट इज़ कॉल्ड स्केलेबल। हाँ जी, DBMS का बड़ा अहम काम है डाटा को सिक्योर रखना, डाटा को सिक्योरिटी देना। आपने यूज़र नेम पासवर्ड लगाना, ठीक है, पासवर्ड को हिंट्स देना, यूज़र नेम अच्छी तरीके से रखना, तो ये सारा का सारा काम जो है ना, ये DBMS का काम है। तो आप खुद देख लें जी DBMS का कितने ज़्यादा काम है। अच्छे DBMS होंगे, अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होंगे तो अच्छा डेटाबेस होगा, आपका अच्छा डेटाबेस चलेगा, एफिशिएंट तरीके से चलेगा। नहीं होगा ये अच्छा DBMS नहीं होगा, ठीक है, लो लेवल होगा, तो ज़ाहिर बात है आपका डेटाबेस भी अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, एरर्स आएंगे, सिस्टम स्लो होगा, कुछ ना कुछ मसले आ सकते हैं। तो ये था जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ बेसिक्स, उसके कंसेप्ट क्लियर करना। तो ये आपने देखा बड़ा अच्छा वीडियो जो आपने कंसेप्ट आपने क्लियर किए इसमें। तो दुआ में याद रखना, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।